दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारे देश में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। अब फैसले संविधान से नहीं, मनुस्मृति से दिए जा रहे हैं। दोस्तों इस समय देश में एक ऐसा केस सामने आया है जिसका फैसला मनुस्मृति के आधार पर, मनुस्मृति के रेफरेंस से दिया गया है। फैसले में बाकायदा जज साहब ने मनुस्मृति के श्लोक का हवाला दिया और उसी के आधार पर ही फैसला सुना दिया। और जैसे ही ये फैसला सामने आया, पूरे देश में बवाल मच गया। लेकिन सेकुलर नेता अभी भी खामोश हैं। सेकुलर नेताओं का इस पर कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन जो जागरूक जनता है वो इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई है। इस फैसले का जबरदस्त तरीके से विरोध शुरू हो गया है। तो आज हम ना सिर्फ इस विवादित फैसले पर बात करेंगे, बल्कि आपको हम एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसमें जातिवाद की पराकाष्ठा देखी जा रही है। जब एक शख्स ने एक दलित के यहाँ खाना खाया तो उसे समाज से ही बहिष्कृत कर दिया गया। वहीं अब खुलासा ये हुआ है कि SC/ST के बच्चों को सिविल जज हाई कोर्ट नहीं बनने दे रहा है। इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है IAS संतोष वर्मा जी ने। संतोष वर्मा जी का आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले उस विवादित फैसले पर बात करना जरूरी है जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। दोस्तों ये पूरा केस बहराइच हिंसा से जुड़ा हुआ है। अब इस फैसले को जरा आप देखिए। जज ने मनुस्मृति का श्लोक पढ़कर कहा जा रहा है दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए पेन की नींव भी तोड़ी है। ये मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर से संबंधित है, जहां हिंसा की घटना हुई थी। अदालत के इस फैसले की अब चर्चा हो रही है। अदालत ने दंड प्रशस्ति प्रजा सर्वा दंड एवाभिरक्षति दंड सुप्तेषु जागृति दंड धर्म विदुर्वदा। तो जज साहब ने अपने इस फैसले में मनुस्मृति के इस श्लोक का हवाला दिया है। मनुस्मृति के श्लोक को न्यायाधीश ने अपने आदेश में वर्णित करते हुए कहा है कि प्रजा द्वारा राज धर्म का पालन किया जाए। इस दृष्टि से दंड विधान का होना नितांत आवश्यक माना गया है। तो क्या अब हमारे देश में फैसले संविधान से नहीं होंगे? क्या हमारे देश में अब फैसले मनुस्मृति के आधार पर होंगे? हमारा देश अभी लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारा देश संविधान से चलता है, बाबा साहेब के संविधान से चलता है। तो फिर जज साहब ने मनुस्मृति का क्यों हवाला दिया? इस विवादित किताब का हवाला क्यों दिया? अभी तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो फिर इन्होंने ये फैसला क्यों दिया? क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? दोस्तों ये तो आप सभी को याद ही होगा कि मार्च 2024 में भगवा झंडा लहराने को लेकर बहराइच में विवाद हो गया था। गोपाल मिश्रा नाम के व्यक्ति ने भगवा झंडा किसी के घर पर लगा दिया था, उसके बाद उसे गोली लग गई थी। और उसी के केस में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। जो आरोपी है उसे फांसी की सज़ा दी गई है और बाकी 9 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसको लेकर भी बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि हत्या के आरोपी को फांसी की सज़ा कैसे हो सकती है? क्या आरोपी मुसलमान हैं इसलिए इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई? इस फैसले को लेकर लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मैं आपको कुछ रिएक्शंस, 1-2 रिएक्शंस दिखाना चाहता हूं। जरा ध्यान से दोस्तों आप लोग इस रिएक्शन को देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। डॉक्टर मुकेश कुमार जी ने लिखा है कि अब मनुवादी जजों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि उन्हें मनुस्मृति के उदाहरण देने में ना संकोच हो रहा है, ना ही कोई भय लग रहा है। लेकिन ये दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए आंखें खोलने का समय है। अगर वे ना जागे तो उन्हें मनुस्मृति में सुझाए गए दंड विधान के हिसाब से ही न्याय मिलेगा। वहीं इस फैसले को लेकर वसीम अकरम, जो कि पत्रकार माने जाते हैं, उन्होंने लिखा है जिन आरोपों को बहराइच पुलिस ने बाकायदा अपील करके खारिज किया था, अदालत ने उन्हीं आरोपों पर सजा सुना दी। ये लिखते हैं ये कोई सजा नहीं, सजा तो होना तो लाजमी था क्योंकि एक इंसान की जान गई। लेकिन विषय यह है कि अदालत ने मनुस्मृति का हवाला देकर सजा सुनाई है। मनुस्मृति का दंड विधान कैसा है ये उन वर्गों से पूछा जा सकता है जिन्हें सदियों तक इंसान का दर्जा हासिल नहीं था। ऐसी विवादित मनुस्मृति का हवाला क्या उस देश में दिया जा सकता है जो देश
संविधान से संचालित होने का दम भरता हो, तो क्या हमारे देश में अब 2 विधान काम करेंगे? क्या मनुस्मृति के आधार पर जज साहब फैसला सुना देंगे? क्या संविधान में कोई आर्टिकल नहीं था? क्या संविधान की सारी अच्छी बातें खत्म हो गई हैं कि अब मनुस्मृति के श्लोक का हवाला दिया जाएगा जिसे बाबा साहेब ने कथित रूप से जलाया था? दोस्तों, कहा जा रहा है ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। अभी तो सेकुलर नेता ये चिल्ला रहे थे कि भाई संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान यथावत रखा हुआ है, लेकिन उसका पालन कितना हो रहा है, बड़ा सवाल ये है। ये फैसला संविधान के हिसाब से अगर नहीं लिखा गया तो क्या ये सही फैसला माना जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, अब मैं आपको आईएएस संतोष वर्मा जी का एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि SC ST के बच्चों को सिविल जज बनने से रोका जा रहा है। हाईकोर्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं आईएएस संतोष वर्मा, जिनके बयान पर पिछले दिनों काफ़ी बवाल मचा था। इनको बर्खास्त भी कहा जा रहा है, कर दिया गया है सरकार ने। देखिए वीडियो। आपको पता है अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे SC ST के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40%, 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50%, और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा नियम है? और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की। तो आईएएस संतोष वर्मा की इन बातों से क्या आप लोग सहमत हैं? क्या वाकई SC ST के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है? दोस्तों, अब मैं आपको RSS के एक कार्यकर्ता से मिलवाने जा रहा हूँ। वो RSS जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है। RSS वाले बोले कि भाई सारे हिंदू एक हैं। तो ये भाई साहब, पहचान लीजिए इनको। ये चले गए एक घर में खाना खाने के लिए, एक वाल्मीकि समाज का घर था, वहाँ खाना खाने के लिए चले गए, और जैसे ही इन्होंने खाना खाया इनको तुरंत समाज से ही बहिष्कृत करने का फरमान सुना दिया गया। देखिए दोस्तों, ये जातिवाद का वीडियो। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, और हम लोग किसी भी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव या छूतछात, इसको हम नहीं मानते हैं, छुआछूत को। तो अभी पिछले महीने एक घटना मेरे साथ घटी कि हमारे ग्राम पंचायत पिपरिया पुआरिया में वाल्मीकि परिवार में संतोष परोचे के यहाँ श्राद्ध कार्यक्रम में, उसके पिताजी के श्राद्ध कार्यक्रम में हम भोजन करने चले गए। तो हम जब भोजन करने पहुँचे तो हमारे साथ पूरे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे कार्यकर्ता और हमारे ही ग्राम पंचायत पिपरिया पुआरिया के शिक्षक सत्येंद्र रघुवंशी, वो भी हमारे साथ गए। तो सत्येंद्र रघुवंशी जी ने ये पूरा जो हमने भोजन किया वाल्मीकि परिवार में, उसकी वीडियो बना ली, क्योंकि चूँकि मैं एक करार समाज से हूँ, धाकड़ समाज से। तो उन्होंने वीडियो बना के गांव में ये वीडियो डाल दिया कि भाई परोचे परिवार में, वाल्मीकि परिवार में एक करार समाज के लड़के ने भोजन कर लिया, एक सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से। तो उस वीडियो के माध्यम से गाँव के लोगों ने मेरे पिताजी का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उसके ही घटना के बाद दूसरे दिन एक कार्यक्रम था जिसमें मेरे पिताजी को नहीं बुलाया गया। मेरे पिताजी को मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरे पिताजी के साथ छुआछूत भेदभाव कर रहे हैं। 2 दिन बाद पंचायत हुई, तो पंचायत में ग्राम के सरपंच श्री भगवान सिंह पटेल द्वारा ये कहा गया कि ये जो आपने अपराध किया है, करार समाज में आपने एक सामान्य जाति के हो और आपने वाल्मीकि समाज में भोजन कर लिया, एक हत्या से बड़ा अपराध है, गौ हत्या से बड़ा अपराध सरपंच साहब ने बताया, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास पूरी है, पंचायत की पूरी 55 मिनट की रिकॉर्डिंग है, उसमें ये बताया। तो मैंने कहा हम तो उदयपुरा में रह रहे हैं, हमारा बहिष्कार करो, आप पिताजी का क्यों कर रहे हो वो गाँव में रह कर? यदि पिताजी का बहिष्कार नहीं करवाना चाहते तो पिताजी का जिंदे में आप उनका पिंडदान कर दो, उन मुंडन करवा लो, श्राद्ध कार्यक्रम कर दो, उसकी भी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। इस प्रकार की गैर संवैधानिक पंचायत सरपंच तो ये है जातिवादियों की असली सच्चाई। सोचिए, एक ऐसा धर्म जहां पर ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट है, एक व्यक्ति खुद को ऊंची जाति का कहता है और दूसरे को नीची जाति का बोलता है। जाति किसने बनाई? आखिर इंसानों में भेद किसने किया? क्या इस देश से कभी जाति मिट पाएगी? और जज साहब ने मनुस्मृति के हवाले से जो फैसला सुनाया है उसे कितना सही माना जाए? ऐसे जजों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हो पाएगी? दोस्तों, इस फैसले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।